Hello warriors, this is Dr. Santosh from Manas Urja Academy. AIA PGET 2020 इस एग्ज़ाम के लिए मानकर चलिए कि लगभग 50 डेज़ बचे हैं। अभी तक एग्ज़ाम की डेट नहीं अनाउंस हुई है, लेकिन हम मानकर चल सकते हैं कि अभी 50 दिन बचे हैं। ये जो 50 दिन है यानी कि 50 डेज़ है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या टिप्स है जिसके माध्यम से हम लास्ट समय में तैयारी को थोड़ा सा शेपिंग करें। ठीक है, तो आज का लेक्चर केवल इसी पे है कि टिप्स फॉर द लास्ट 50 डेज़, जिसमें हम AIA PGET जो MD MS आयुर्वेदा की एग्ज़ाम है जो होने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या टिप्स हो सकती है इसकी आज चर्चा करेंगे। ज़्यादातर वॉरियर्स की क्वेरीज़ भी यहाँ पर हमने इंक्लूड की है ताकि उनको थोड़ा फ़ायदा में मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हम धीरे धीरे आगे देखेंगे कि इस 50 डेज़ में हमको किस प्रकार से हमारे मेंटालिटी और किस प्रकार से हमारे स्टडी के पैटर्न्स को चेंज करना है या फिर उसी प्रकार से रखना है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो कि हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। जैसे उस पॉइंट्स में पहला पॉइंट है कि अबाउट द 50 डेज़। अब जनरली देखो कि AIA PGET 2020 एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। हालांकि इसकी जो डेट है इस एग्ज़ाम की 2020 की ये अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन फॉर्म फिलिंग की प्रोसीजर शुरू है। अब ये जो 50 डेज़ है, इसमें ज़्यादातर वॉरियर्स के माइंड में क्या क्या चलता है ये थोड़ा आपको बता दूँ। हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं हो, लेकिन कम ज़्यादा रेशो में ये चीज़ें आपके दिमाग में ज़रूर होगी, जो अभी मैं आपको बता दूंगा कि इस 50 डेज़ में आप क्या क्या सोचते हो। क्योंकि इस एग्ज़ाम के बारे में पता तो नहीं होता है कि क्या होगा, किस तरह से होगा। नया पैटर्न आया है, अभी क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाई है ना, 120 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 120 मिनट्स है, हर एक सवाल के लिए 4 नंबर है, वगैरह वगैरह। तो ये ज़्यादा जो बड़े हैं क्वेश्चंस यानी कि 20 क्वेश्चंस बड़े हैं, तो ये किस पर होंगे, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होगी। हालांकि इसके आगे भी ये चीज़ होगी कि मेरा अब होगा कि नहीं, है ना। यहाँ तक भी कुछ बच्चे सोचते हैं कि अभी से मैं अगर तैयारी शुरू करूँ तो मेरे होने के चांसेस कितने हैं वगैरह, या मैं बहुत पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ लेकिन भूल जा रही हूँ, मैंने कुछ इस 5 साल में कुछ पढ़ा ही नहीं है ऐसा कुछ लग रहा है, मैं आगे आगे पढ़ती जाती हूँ या पढ़ता रहता हूँ लेकिन पिछला वाला पूरा गायब हो जाता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इसे एड्रेस करने वाले हैं, और क्या क्या चीज़ें आपको करनी होगी और कहाँ पे आपको ब्रेक लगाना होगा ये यहाँ पर बताया जाएगा। तो ये जो 50 डेज़ है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये 50 डेज़ मतलब क्या है। तो एक शब्द में मैं कह दूँ कि ये आपके लाइफ के यानी आपके करियर के जो भी आप आगे बनाने जा रहे हैं उसके 30 ईयर्स इस 50 दिन में इंक्लूड है, यानी कि इस पे डिपेंड है। किस तरह से देखो, आगे आप 30 साल में आपकी जो करियर होगा ये इसी डेज पे डिपेंड होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छी तैयारी करती हो तो आपको इस सीट मिल सकती है, और उसी के बेस पे आप PG रहोगे या फिर UG होगे, या फिर PG में आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, वॉटेवर, ये डिसाइड करेंगे ये 50 डेज़। यानी कि ये 50 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए, इतना शॉर्ट में समझ जाओ। ठीक है, अब देखो इस 50 दिन में हमको क्या क्या करना होगा। तो जनरली आपको पता है कि 3 पिलर्स हमारे लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे हम त्रय उपस्तंभ भी कहते हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य जनरली आपको पता है। अब ये मोटी मोटी मैं बातें केवल आपको बता दूं ताकि ये भी चीज़ें इम्पैक्ट करती है अपनी पढ़ाई पे, ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, आहार जो है ये भी हमारे माइंड को शेपिंग करता है। मन का अन्नमयत्व भी आपको पता है, उपनिषदों में बताया गया है। जिस प्रकार से आप आहार का सेवन करते हैं उसी प्रकार की मेंटेलिटी हमारी बन जाती है। और अभी मैं आपको कह दूं ये सारा डोमेन मानस का यानी कि मन का शुरू हो चुका है। जिस प्रकार से मन को आप फीडिंग करोगे उसी प्रकार से आप होगे। तो यहाँ पे जो आहार होगा, तो इसमें 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो शारीरिक आहार और दूसरा मन का आहार। हालांकि इस पे चर्चा आगे है, लेकिन अभी मैं बता दूँ आपको। आहार में आपको क्या करना है, देखो बहुत छोटी चीज़ें। आहार में आपको इस प्रकार का आहार लेना है। अब इस ऋतु में ध्यान में रखकर
जो भी अभी ऋतु चल रहा है उसकी ऋतुचर्या का आपको पालन करना है। उसी के अनुसार आपको आहार कम ही लेना है। इसको अच्छे से समझो, आहार जो होगा आपको कम लेना है। और ख़ासकर मैं कहूँगा कि रात का आहार आपको थोड़ा लाइटली ही लेना है ताकि अच्छे से पाचन हो जाए। ठीक है, तो रात का आहार आपको कम ही लेना है। अभी जो ऋतु चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु है, तो इसमें आपको लिक्विड आहार यानी द्रव प्राय आहार ज़्यादा रखना है। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखो। और उसमें ऐसी चीज़ें मत मतलब आहार में सेवन मत कर लो जिससे रज और तम बढ़े। ठीक है, थोड़ा सा सात्विक आहार ही रखो। ये सारी चीज़ें मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये 50 दिन ही एक ऐसे दिन है जो आपको डिसाइड कर रहे हैं आगे की लाइफ आपको। तो हर एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। बस यही मैं चाहता हूँ कि उसमें जो भी चीज़ें आपकी पढ़ाई को इन्फ्लुएंस करेगी उस पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा है निद्रा। अब निद्रा की बात आपको जनरली पता है, मैं तो कहूँगा कि आपको 7 घंटे की पूरी नींद लेनी ही चाहिए, चाहे कितने भी आप टेंशन में क्यों ना हो। नींद ज़रूरी है, 7 घंटे से कम आपको नींद नहीं लेनी है, 7 आवर्स लेनी ही है। इससे होगा क्या कि आप बहुत फ्रेश हो जाओगे अगले दिन और अगले पढ़ाई के लिए आप रेडी हो जाओगे। कुछ वॉरियर्स ऐसा सोचते हैं कि नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़्यादा पढ़ेंगे, रात में जागेंगे वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें ज़्यादा काम नहीं करती, क्योंकि 3 या 4 दिनों के बाद ही अपनी बॉडी ये सारा जो आपने जाग कर बचाया था समय उसको फिर ले ही लेती है। क्योंकि एक दिन आप फिर पूरा दिन सो गए, आपको भी पता है, आपने ट्राई किया है, ये कुछ नई चीज़ नहीं है। आपको सस्टेनेबिलिटी जिसमें हो, कंसिस्टेंसी जिससे बने, ऐसी ही चीज़ें करनी है। उसमें इस चीज़ को ऐड कर लो, 7 घंटे की नींद आपको ज़रूरी है। ठीक है, ओके। उसके आगे आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य था, तो इसके बारे में आपको जनरली पता होता है, इसके बारे में मैं आपको कहूँगा नहीं, क्योंकि हर ऋतु में अपना बल कम, ज़्यादा और मध्यम होता है, राइट। तो अभी जो ऋतु चल रहा है इसमें हमारा बल कम ही होता है ना। तो कम बल होता है, इस वजह से इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दो ब्रह्मचर्य पे। ठीक है, ओके। अब आगे बच्चों की क्वेरीज़ क्या क्या होती है और सॉल्यूशंस क्या है उसके, और उसकी क्वेरीज़ भी फॉर्म फिलिंग के बारे में भी क्वेरीज़ हैं, तो इसे एक साथ लेते हैं। क्वेरीज़ में मैंने कहा कि सबसे पहली क्वेरी होती है कि अब मेरा होगा क्या, अब अभी से अगर मैं तैयारी स्टार्ट करूं या कर देती हूं या कर देता हूं, जो भी हो, तो अभी से होगा क्या। तो मेरी तरफ से आंसर है ज़रूर, यस। अब आप क्या आंसर देते हो इस पर सारा डिपेंड है। केवल आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो भी आपका प्लान है इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका ज़रूर होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर आपके प्लान में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है या आपने प्लान ही बनाया नहीं है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ से आगे भी इस 50 दिन में आप अच्छे से तैयारी करते हो तो आपका ज़रूर होगा। ये मेरे एक्सपीरियंसेस है बहुत से वॉरियर्स के, कि 50 दिनों के बाद भी उन्होंने तैयारी स्टार्ट की और अच्छे खासे नंबर्स लाए। ठीक है, ओके। अब दूसरा क्वेरीज बच्चों की होती है कि मैं कौन सी नोट्स वगैरह पढूं, है ना। यहाँ पे नोट्स का मैंने पॉइंट लिखा है, तो मैं आपको कह दूं कि जो नोट्स आपने अभी तक पढ़े हैं उस पर फुल्ली कॉन्फिडेंस रखना, उस पर ही विश्वास रखना, बाकी चीज़ों पर अब विश्वास मत करना। और नोट्स ऐड मत करना, मैं ये बार बार आपको कह रहा हूँ कि और ज़्यादा मत पढ़ो। जो भी आपने पढ़ा है, ऐसा तो नहीं होगा कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। देखो 5 साल आपने इस फैकल्टी को दिए हैं, आयुर्वेद की स्ट्रीम में आप हो, तो आपको जनरली 5 साल में कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा है। तो उस पर भी थोड़ा सा विश्वास रखो, ये चीज़ हमें हमारे काम में आती है। ऐसा नहीं है कि 50 दिन बचे इसका मतलब आप नए सिरे से तैयारी कर रहे हो। ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा कि जो अभी से स्टार्ट कर रहा है नए नए सिरे से। ऐसा फर्स्ट ईयर का ही बंदा होगा जो जिसको कुछ पता नहीं होगा, राइट। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो अभी ये नए सिरे से नहीं है, आपने पढ़ा है कभी ना कभी, जस्ट आप उसे रिवाइज कर रहे हो। तो नोट्स की तुलना में आपके पास जो नोट्स है वही पढ़ना, दूसरे नोट्स अब ऐड मत कर लेना। बहुत से बच्चे मुझे ये भी पूछते हैं कि अब नई कोचिंग ज्वाइन करूँ क्या, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि नई कोचिंग अगर आप ज्वाइन करते हो तो उनका बहुत अलग होगा। अब 50 दिन में आप अपना जो 5 साल में आपने लिया था वो, और 50 दिन में आप जो नया ले रहे हो वो, तो आप ना सारा छोड़ के नया अडॉप्ट करना, इस पक्ष में मैं नहीं हूँ। तो जितना आपके पास है उसे पहले अच्छे से सिक्योर कर लो। ज़्यादा लेने की तुलना में आपके पास जो है वो गवा दोगे। तो मैं तो कहूँगा कि ऐसी नई चीज़ें ऐड मत कर लेना, अब नया ज़्यादा पढ़ो भी मत, जो भी आपने पढ़ा है उसको ही ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर लो। ठीक है, उसमें और एक चीज़ आती है डिस्कशन की।
अल्टरनेट डे पे आप डिस्कशन कर सकते हो, लेकिन एक प्रिकॉशन ले लेना। उस डिस्कशन में होता क्या है कि कुछ बंदे ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा डिप्रेस करे, या फिर अगर कोई बंदे अच्छे भी हो तो भी आप खुद को कंपेयर कर लेते हो उनसे और डिप्रेस खुद हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं डिस्कशन में, क्योंकि इस समय में अपना माइंड बहुत हाइपर सेंसिटिव होता है, चीज़ों को ज़्यादा ग्रास्प भी अच्छे से कर लेता है और ज़्यादा डिप्रेस भी जल्दी हो जाता है। तो अप और डाउन ये दोनों चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती है इन दिनों में, खासकर जब एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं। तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत सारा टास्क आप बहुत कम समय में लेते हो, है ना, क्योंकि हमारा माइंड इतना हाइपर सेंसिटिव होता है, उसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ती है। तो इसका प्लस पॉइंट ये है, ये ज़्यादा ग्रास्प करता है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट भी है ना, ये ज़्यादा जल्दी गुस्सा भी हो जाता है, ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। ये भी, ये सारे जो वेग है मन के, ये सारे आएंगे, बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर एक्सपीरियंस कर रहे हो कि आप जल्दी गुस्सा हो रहे हो, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है एक्चुअली। बस आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है कि आप चीज़ें क्या कर रहे हो, ठीक है। तो हमें पॉजिटिव जो है माइंड की वेव्स या माइंड की वेग अभी जो है उसका इस्तेमाल करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ओके, अब देखो आगे फॉर्म फिलिंग के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि उनके फ़ोटोज़ की भी क्वेरीज़ है, उस पर डेट और नेम ज़रूरी है, या फिर जो परसेंटेज है कौन से ईयर्स के लिखने हैं, हाँ, बाकी कितने अटेम्प्ट्स होते हैं वगैरह, या फिर क्या बोलते हैं उसे कि कितनी फ़ीस वगैरह लगती है, ज़्यादा एडिशनल फ़ीस है क्या, या कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में जो भी आपकी क्वेरीज़ है, जिसे हम टेक्निकल क्वेरीज़ कहेंगे फॉर्म्स के बारे में। तो अभी जितना आप कर सकते हो उतना कर लो, क्योंकि कुछ दिनों के बाद इसे एडिट का ऑप्शन भी आ जाता है। तो जहाँ तक बच्चों का फ़ोटो का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो भी फ़ोटोज़ है आपके यहाँ पे, चाहे उस पर नाम ना हो या डेट ना हो, थोड़ी सी बैकग्राउंड वहाँ उन्होंने कहा है वाइट होना चाहिए, लेकिन अगर फेंट बैकग्राउंड होता है तब भी चलेगा। तो फ़ोटोज़ के बारे में मैं आपको बता दूँ कि कोई भी फ़ोटो हो जो फेंट बैकग्राउंड में हो आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आप ये फ़ोटो भी चेंज कर सकते हो और उसमें एडिट भी कर सकते हो। मार्क्स फ़िलहाल के लिए आप 4th ईयर के डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे क्या लिखा है, मार्क्स ऑब्लिक CGPA, तो एक तो मार्क्स डाल दो या फिर CGPA कर दो, फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स जो भी है। तो मार्क्स 4th ईयर के आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर बाद में कोई चीज़ इसमें क्लैरिफिकेशन आ जाता है तो आप इसे एडिट कर सकते हो। तो फ़िलहाल के लिए आप टोटल मार्क्स फाइनल ईयर के डाल सकते हो। उसके बाद कितने अटेम्प्ट्स होते हैं, तो अटेम्प्ट्स की यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। और रही बात कास्ट सर्टिफिकेट की, तो मैं ये कहूँगा कि आपको अभी तो केवल कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, राइट। फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है केवल। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हो आपके कास्ट के, अगर वो आप प्रोड्यूस कर सकते हो काउंसलिंग के समय, तो ही आप उस कास्ट को भरें या उस कास्ट में रजिस्ट्रेशन करें, अदरवाइज़ मत कर लो। मान लो आप EWS में है और उसका डॉक्यूमेंट आपको मिल रहा है या मिल सकता है काउंसलिंग के समय तक, तो आप EWS में कर सकते हो, ठीक है। तो कैटेगरीज या कास्ट के बारे में आप थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान में रखें, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या है कि स्टडी आवर्स कितने करने चाहिए। बहुत से बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है कि कितने में कितना घंटा पढूं। तो उनको मैं कह दूंगा कि जितना आपका पोटेंशियल है उतना आपको पढ़ना है। इसका अर्थ है मैक्सिमम आपको पढ़ना है। हो सकता है कुछ बंदे 3 घंटे पढ़े, कुछ बंदे 6 घंटे, या कुछ घंटे 12 घंटे पढ़े, कुछ बंदे। ऐसा भी हो सकता है ये अगर बंदा मान लो ये वॉरियर्स 12 घंटे पढ़ रहा है और ये वॉरियर 3 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी होगी ना ये अलग होगी। ये क्वांटिटी में हमें अपनी मेजरमेंट नहीं करनी है, क्वालिटी में करनी है। तो हर किसी के लिए मैक्सिमम का मतलब अलग हो सकता है। किसी के लिए 3 घंटा मैक्सिमम है, किसी के लिए 12 घंटा मैक्सिमम है। तो मुझे नहीं पता कि आपका मैक्सिमम लिमिट क्या है। तो जितना भी आपका पोटेंशियल है स्टडी करने का उतना आप कर लो, रिजर्व मत रखो अभी, क्योंकि ये समय नहीं है रिजर्व रखने का, ये फुल्ली पोटेंशियल यूज़ करने का समय है। इसको अच्छे से समझ लो। तो कितना आवर्स पढ़ना है, तो मैक्सिमम पढ़ना है। मिनिमम देखो 6 घंटा मिनिमम तो होना ही चाहिए। आप इसी समय पे 6 घंटा मिनिमम होना ही चाहिए। मैक्सिमम की कोई हद नहीं है, जितनी आपकी लिमिट है उतना आप क्रॉस कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेली प्लानिंग की भी बात की है मैंने। प्लानिंग करते समय आप क्या करना, एक ही दिन का प्लान करना, और ये बहुत कारगर उपाय है। सोते समय रात में 15 मिनट के लिए केवल एक प्लान करना कि कल आपको क्या करना है, कल उसमें कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। देखो आप सब्जेक्ट की बात मत करना,
कि ये सब्जेक्ट आपका बचा है या संहिता बची है वगैरह वगैरह। आपको टॉपिक्स निकालने हैं जो आपके टॉपिक्स बचे हुए हैं, उस टॉपिक्स को ही आप पढ़ो, और जो आपने टॉपिक अच्छे से किए हैं उसको रिवाइज कर लो। और मैं तो कहूँगा कि 80% और 20% का फॉर्मूला याद रखो। जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, इसमें 80% आपका स्टडी समय होना चाहिए, और नई चीज़ों के लिए केवल 20% दे दो, तभी जाके ये सारी चीज़ें कवर होगी। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ पे देखो क्या है कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, आप सबको पता है, आप घरों में ही है। और बहुत से वॉरियर्स कहते हैं कि घर में ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती। सही है, घर में ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, लेकिन आपको तभी भी अच्छे से तैयारी करनी है, बिकॉज यू आर अ वॉरियर। आपको लॉकडाउन के समय में घर में रहने के बावजूद भी पढ़ाई करनी है। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि अब नहीं निकलोगे तो फिर कब नहीं निकलोगे, क्योंकि उसके बाद आप रिपीट नहीं करोगे, मुझे पता है। और रिपीट में वो फोर्स नहीं रहता जो फ्रेशर में होता है। अभी आपने इतना समय दिया है स्टडी के लिए, बस 50 दिन थोड़े से आगे जाने, बस ज़्यादा नहीं, केवल 50 दिन है आपके आगे के 30 साल के लिए, आपके करियर के लिए। न जाने कितनी सारी चीज़ें इस 50 दिन पे डिपेंड होगी, क्योंकि अगर आप कोई पोस्ट निकाल या सीट निकालते हो तो उससे बहुत सारे सपने हैं, आपके घर वालों के हैं, आपके रिलेटिव्स की है, मेरे भी है। ये सारे सपने आपके सीट पे डिपेंड है, और ये सीट डिपेंड है इस 50 दिन पे। तो इस 50 दिन में वो सारी चीज़ें पोस्टपोन कर लो जो आप 50 दिन के बाद भी कर सकते हो। बहुत से वॉरियर्स अभी भी कुछ क्लिनिक कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, व्हाटएवर, बहुत सारी ड्यूटीज़ भी कर रहे हैं, जहाँ पर भी हो, मुझे नहीं पता क्या क्या होगा। अभी तो लॉकडाउन है, इस वजह से इट्स ओके, लेकिन हो सकता है लॉकडाउन के बाद कुछ बंदे ये सारी चीज़ें करें। तो उनके लिए मैं कह दूं कि जो चीज़ें आप पोस्टपोन कर सकते हो, 50 दिन के बाद कर सकते हो, वो 100% पोस्टपोन कर लो, क्योंकि वो चीज़ें आप कर सकते हो बाद में, लेकिन ये 50 दिन बाद में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखो। अब यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल। इसका मतलब है आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हो खुद के पोटेंशियल को, उतना कर लो। आपको पता होना चाहिए कि आपका पोटेंशियल क्या है। अदरवाइज़ आपने अगर माइंड के स्टेट पे आप खुद को लिमिट करते हो तो आप उतने ही हो। आपको पता होना चाहिए आपकी हद क्या है, और हद तब पता चलेगी जब आप घिसोगे, पीसोगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपका बेटर वर्जन क्या है। तो ये जो लिमिटेड वर्जन की बात यहाँ पे की है ना मैंने, वो छोड़ दो। आप लिमिटेड वर्जन में नहीं हो, केवल आपके माइंड के स्तर पे आप लिमिटेड हो। आपको पता है ना वो हाथी वाली स्टोरी, हाथी का बच्चा जब बांध दिया जाता है किसी खंबे को, तो वो ट्राई करता है उसको तोड़ने का, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। लेकिन वो हाथी अब जब बड़ा होता है वो तोड़ सकता है। लेकिन उस छोटे वाले हाथी ने, उस बच्चे ने तभी एक डिसीजन लिया था कि अगर मेरे पैर में कुछ ये रस्सी हो और मुझे खंबे से बांध दिया जाता है तो मैं उसे तोड़ नहीं सकता। बस इसी विचार से वो लिमिटेड होता है। अब वो हाथी बड़ा हो चुका है, तब भी वो प्रयास ही नहीं करता, क्योंकि वो लिमिटेड हो जाता है अपने माइंड के लेवल। अगर उस हाथी को कोई बता दे कि अब वो तोड़ सकता है, तब वो तोड़ सकता है। तो इसी प्रकार से हो सकता है कुछ वॉरियर्स लिमिटेड हो कि उसके यूजी में बहुत अच्छे नंबर्स नहीं हो, या यूजी में एवरेज परफॉर्मेंस हो, या कहीं बगा कहीं कहीं तो मतलब कुछ ईयर डाउन हुआ होगा। तो ये सारी लिमिटेशंस की वजह से आप ये मत सोचना कि आप इस एग्ज़ाम में भी उसी तरह से लिमिटेड हो। बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये बहुत देखा है कि यूजी में जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते, ज़्यादातर वही स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में रैंक लाते हैं अच्छा खासा। ठीक है, तो पास्ट के एक्सपीरियंस की ऊपर आप अभी खुद का वर्जन मत डिसाइड कर लेना। आपका वर्जन हमेशा डेली चेंज होता है। ठीक है, पास्ट के एक्सपीरियंस पर आप खुद को जज मत कर लो। लिमिटेड अगर हो आपके माइंड लेवल पर तो उसको भूल जाओ। यू आर द बेस्ट, आप बहुत बेस्ट वर्जन निकाल सकते हो। तो एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको पता भी नहीं है कि आप क्या हो, जस्ट ट्राई टू ओवरकम यूर लिमिटेशंस। जो भी आप सोच रहे हो वो केवल लिमिटेशंस है आपके माइंड के लेवल पे। एक बार ट्राई कर कर देखो, उस चीज़ को चैलेंज कर लो जो आप खुद के बारे में सोचते हो, फिर देखो आपका अच्छा वर्जन क्यों नहीं बाहर आता। ठीक है, मैं इस पर क्यों फोकस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ, और इसी वजह से सभी जगह पे बहुत AIR1 आया है, 4 जगह पे, राइट। तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये होता है।
बहुत से बंदे लिमिटेड है अपने माइंड के लेवल पे, तो खुद को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो। और दूसरी एक चीज़, खुद से कंपेयर मत कर लो, मतलब खुद को औरों से कंपेयर मत कर लो। इससे आप खुद के अस्तित्व का ही अपमान कर रहे हो, ये हमेशा मैं कह चुका हूँ। बिकॉज आप इतना यूनिक क्रिएचर हो इस दुनिया में, आपके जैसा कोई है नहीं। अगर आप खुद को कंपेयर करते हो दूसरों से, तो आप दूसरों की तुलना में खुद को कम महसूस कर रहे हो। इस चीज़ को समझ लो। चीज़ें बहुत छोटी है लेकिन ये बहुत गहरी है कि खुद को कंपेयर करना मतलब क्या होता है। देखो कंपैरिजन कब हो जाता है, देखो कंपैरिजन तब हो जाता है कुछ चीज़ें सेम हो, लेकिन आप में और दूसरों में सिमिलर कुछ भी नहीं है, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। आप जैसा कोई भी नहीं है। तो दूसरों से कंपैरिजन में आपकी एनर्जी वेस्ट मत कर लो, खुद से कंपेयर कर लो। आज का वर्जन आपका और कल का वर्जन, इस वर्जन से ये वर्जन बहुत बेटर होना चाहिए, बस इतना कंपैरिजन कर लो। बाकी दूसरों से कंपैरिजन करने की ज़रूरत आपको है नहीं। सारा फोकस आप कहाँ पे रखोगे, आपको इस समय पे क्या करना है, इस समय पे क्या करना है, आपने क्या किया क्या नहीं किया ये छोड़ दो अब आपको, और आगे क्या करना है ये भी छोड़ दो। आज के समय में, इस दिन में, एक दिन में आपको क्या करना है, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। और उसमें भी फिर आप प्लस माइनस निकाल सकते हो कि इसमें संहिता पे ज़्यादा फोकस कर लो, टॉपिक्स निकाल लो। सब्जेक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। आपका मान लो कि एक रसशास्त्र सब्जेक्ट है, ये नहीं पूरा हुआ, लेकिन रसशास्त्र के कुछ टॉपिक्स हुए हैं, कुछ टॉपिक्स नहीं हुए हैं, तो जो नहीं हुए हैं उसको थोड़ा सा ओवरलुक कर लो, ठीक है। तो फोकस उस चीज़ पर कर लो जो आपको ज़्यादा आउटपुट देगी। इस वजह से AIPGT के जो 3 पेपर्स हुए हैं, 17, 18 और 19 के पेपर्स को देख लो। ये आपको बता देंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है, और उसी रिक्वायरमेंट पे आपको फोकस करना है। रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बहुत से वॉरियर्स ये कहते हैं कि मैं आगे आगे जाती हूँ या जाता हूँ लेकिन पिछला वाला भूल जाता है। इसका एक ही रीज़न है, आपकी रिवीजन लैक है। रिवीजन लैक क्यों है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि, हो सकता है आपको पता नहीं होगा कि रिवीजन मतलब क्या, या रिवीजन की मेथड ही आपकी थोड़ी फॉल्टी होगी। देखो रिवीजन बहुत तरीके से किया जा सकता है। उसमें ओवरलुक करना चीज़ों को, या जो आपने पढ़ा है उसको जस्ट एक बार देख लेना, या 3 दिन के बाद एक बार देख लेना। रिवीजन का एक सिंपल फंडा याद रख लो कि जो चीज़ें करने में आपको अगर 6 घंटे लग रहे हैं, तो रिवीजन में उसको केवल 15 या 20 मिनट ही लगने चाहिए, बस। ये सूत्र याद रख लो, तब जाके उसे रिवीजन कहोगे। अदरवाइज जिस चीज़ के लिए आपने 6 घंटे बिताए हैं, वो फिर करने के लिए अगर 5 घंटे लग रहे हैं, तो इसका मतलब ही नहीं है कुछ। ये 6 घंटे आपके वेस्ट हुए। 6 घंटे की तैयारी आपको 15-20 मिनट में समअप करनी आनी चाहिए। तो इसे हम रिवीजन करेंगे, तभी जाके रिवीजन होगी, अदरवाइज आप रिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिवीजन की मेथड्स को थोड़ा सा चेंज कर लो। ओके, आपको थोड़ा आपकी शार्पनेस बढ़ानी होगी। तो शार्पनेस 2 लेवल पे है, एक है आपके माइंड के लेवल पे और दूसरी है मेथड्स के लेवल पे। माइंड को आपको हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना है, और मेथड्स को आपको हमेशा देखना है कि आप जिस मेथड से तैयारी कर रहे हो वो कितनी अच्छी है। अगर ये अच्छी नहीं है तो आप केवल हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे, राइट। तो स्मार्ट वर्क के लिए आपको आपके जो टूल्स है जिसके माध्यम से आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपके मेथड्स है, आपका माइंडसेट है, पॉजिटिविटी है, इसको आपको डेली शार्प करने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन पेपर्स के बारे में देखो। क्वेश्चन पेपर, बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर्स पे थोड़ा फोकस करते हैं, और बहुत अलग अलग बुक्स है उसमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। तो उसमें थोड़ा सा देखो सूडो होता है, कुछ सूडो फीलिंग होती है। जिस इंस्टीट्यूट की आप तैयारी करने जा रहे हो, उसी इंस्टीट्यूट की तैयारी के रिक्वायरमेंट के बारे में जान लो। अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करने लगोगे, चाहे फिर MP हो, UP हो, हरियाणा, जामनगर, BHU, है ना, अगर इस इंस्टीट्यूट की आप तैयारी कर रहे हो पेपर्स को प्रीवियस ईयर्स के, तो आप गलत डायरेक्शन में हो, ऐसा ही मैं कहूँगा। क्योंकि उस इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट अलग थी और अब AIPGT की रिक्वायरमेंट अलग है, ठीक है। इस चीज़ को जान लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व करते हो, उसमें आपका अच्छा खासा स्कोर आता है, इसका मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी है, ऐसा नहीं है। और वाइस वर्सा, अगर मान लो कम आपके नंबर्स आते हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत बुरी है, ऐसा भी नहीं है। आपको इस रिक्वायरमेंट के अनुसार जाना ही नहीं है ना। ये अलग अलग इंस्टीट्यूट के पेपर्स थे प्रीवियस ईयर्स के, और उसको भी बहुत समय हो चुका है। तो इसको सॉल्व करके आप AIPGT की तैयारी कर रहे हो, ऐसा मत समझ लेना, ठीक है। तो आपको AIPGT के जो 3 साल के पेपर है उसी की रिक्वायरमेंट के अनुसार जाना है। ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ो।
जो क्वेश्चंस आपका गलत हुआ उसके बारे में भी मत सोचो, वो क्वेश्चन गलत क्यों हुआ इस क्यों के बारे में सोच लो, क्योंकि यही आपको बताएंगे कि आपके मिस्टेक के पैटर्न्स क्या है। इस पैटर्न्स के बारे में जानो। मिस्टेक क्या हुई है उसको छोड़ दो, क्योंकि ये मिस्टेक अगर बार बार हो रही है तो ये पैटर्न बन चुका है, तो इस पैटर्न को तोड़ने पर काम कर लो। ठीक है, ओके। अब ये लिमिटेड वर्जन की तो मैंने बात आपसे कह दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे क्या है कि इंस्पिरेशन आपको डेली ज़रूरी है, क्योंकि ये मन का आहार है। तो इसके लिए कुछ 15-20 मिनट के लिए कुछ पढ़ो, इंस्पिरेशन जो भी हो पढ़ लो। देखो मैं यहाँ पे देखो मत, मैं देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ क्या करते हैं बच्चे, इंस्पिरेशन देखने के लिए कुछ यूट्यूब पे देख लेते हैं और उसमें 2 घंटे बिता देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कुछ अगर आपके पास कुछ पढ़ने लायक मटेरियल हो तो पढ़ लो, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है अदर देन अपनी स्टडी। ठीक है, तो इससे आपको इंस्पिरेशन बनाया रहेगा। अब इसके लिए मैं अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में भी कुछ अलग अलग इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल कोट्स डालता रहूँगा, वो भी आप डेली देख सकते हो। या फिर टेलीग्राम के ग्रुप में भी चीज़ें हैं, जो मानस ऊर्जा एकेडमी का टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें लगभग 2000 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो वहाँ पर भी कुछ इंस्पिरेशनल कोट्स या इमेजेस में डालता रहूँगा, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि इंस्पिरेशन ज़रूरी है इन दिनों में। मैं समझ सकता हूँ कि कभी कभी बहुत लो फील होता है, कुछ करने का मन नहीं होता, आई कैन अंडरस्टैंड। तो 7 दिन में एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन आपको पढ़ने का मन नहीं होगा। ठीक है, तो मत पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, ये माइंड की रिक्वायरमेंट है। न इंद्रियानी अति लालयत न अति ताड़यत। मन का ज़्यादा लाड भी मत करो और उसको ज़्यादा ताड़न भी मत कर लो। ऐसा भी हो सकता है कि 2 दिन के बाद तीसरे दिन 4 घंटे ही पढ़ाई हुई या आधा दिन ऐसा ही गया, हो सकता है, कैन अंडरस्टैंड। ये क्यों होता है? क्योंकि आपने चीज़ों को सिस्टम में नहीं लाया है, इस वजह से हो सकता है। जैसे कि आपकी नींद 7 घंटे की है तो 7 घंटे आप नहीं दे रहे हो, कुछ दिन दे रहे हो, कुछ दिन नहीं दे रहे हो, कुछ दिन आप देर सो रहे हो, देर से सो रहे हो, या कुछ दिन ज़्यादा गुरु आहार सेवन कर रहे हो, व्हाटएवर। ये सारी चीज़ें होती है, इस वजह से ऐसा होता है, अपना मूड स्विंग हो जाता है। ठीक है, ओके। अभी हम मिस्टेक पैटर्न्स की अभी मैंने पिछले स्लाइड में ही बात कर दी। देखो बेसिक वर्सेस डीप की बात देखो, मैं तो यहाँ कहूँगा कि अगर आपके पास पढ़ने के लिए 2 टॉपिक है, बेसिक और डीप, तो मैं कहूँगा कि आपको बेसिक पर ही काम करना है। 80% बेसिक पर ही काम कर लो और 20% अगर समय परमिट करता है आपको तभी आप डीप पढ़ लो, अदरवाइज़ डीप के चक्कर में मत पढ़ लो। बहुत से वॉरियर्स को ऐसा लगता है कि ज़्यादा डीप पढ़ना मतलब कि इस एंट्रेंस की तैयारी की प्रिपरेशन करना या अच्छी तैयारी है, ऐसा समझ लेना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, सॉरी। ज़्यादा डीप पढ़ना मतलब तैयारी अच्छी डायरेक्शन में है, ये समझ लेना, मतलब ये गलत फहमी है। ठीक है, ओके। सॉरी। अभी देखो बेसिक मतलब क्या, जो जिस चीज़ को जानने के बाद एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है जिस पर सवाल आते हैं तो आप डील कर सकते हो। अगर उस टॉपिक पे अननोन क्वेश्चंस भी हो तो आप इस इन्फॉर्मेशन का, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ कर कर भी अननोन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उसे मैं कह रहा हूँ बेसिक। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर लेना। देखो पीछे भी मैंने कहा कि माइंड बहुत हाइपर एक्टिव अपना बन चुका है, हाइपर सेंसिटिव मोड में अभी जा चुका है। इसी वजह से हम ज़्यादा ग्रास्प भी कर पा रहे हैं इन दिनों में, और ज़्यादा गुस्सा भी कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिविटी भी है, निगेटिविटी भी है। तो हमारा माइंड जो है एक साधन है। अब इस साधन का हमें किस प्रकार से यूज़ करना है ये हर एक के ऊपर है। किस प्रकार से हम माइंड को डायरेक्ट करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो अवेयर रहना इस चीज़ के बारे में कि अपना माइंड इस मोड में है, तो हमें माइंड के पॉजिटिव मोड को ज़्यादा आगे लेना है, जो कि ज़्यादा ग्रास्प कर रहा है अभी इस दिनों में। ठीक है, लेकिन निगेटिव मोड में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये अगर स्टडी नहीं होती है तो बहुत जल्दी डिप्रेस भी हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है, लो फील कराता है और दूसरों पे ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। अगर ये चीज़ें हो रही है तो जस्ट अवेयर रहना कि ये माइंड के नॉर्मल से वेग है, इसको थोड़ा सा कवर करना है। ठीक है, अब स्टडी रूम और सिटिंग, यहाँ पर मैंने लिखा है कि स्टडी रूम और सिटिंग। स्टडी का मतलब क्या कि अगर आप एक रूम में बैठते हो, टेबल कुर्सी लेकर बैठते हो और बुक आपके सामने है तभी स्टडी होती है, ऐसा नहीं है। बहुत से अलग से वेज हो सकते हैं जिसमें हम 24/7 पढ़ सकते हैं। ठीक है, कौन से ऐसे वेज हो सकते, बहुत से ऐसे वेज हो सकते हैं। जैसे मान लो ये सीटिंग है, 2 घंटे की ही सीटिंग रखना, उसके बाद 10 मिनट का गैप लो, उसके बाद 2 घंटे बैठो। ऐसा मत कर लो कि लगातार 4 घंटे आप बैठते हैं।
इसमें होता क्या है कि पहले 2 घंटे आप अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन उसके आगे के 2 घंटे केवल आप बैठे ही रहोगे, उसमें इनटेक बहुत कम होगा, उसका स्पीड कम होगा। तो थोड़ा सा 2 घंटे की सीटिंग के बाद थोड़ा सा मतलब गैप लेना सीखो 10 मिनट का। ये इसी सीटिंग से आप बढ़ा सकते हो। अगर बोर हो चुके हो तो किसी को फ़ोन करके आपने जो पढ़ा है थोड़ा सा उसमें ब्रीफ कर लो 10 मिनट में, तो इससे आपका भी स्टडी होगा और दूसरे आपके दोस्त का भी स्टडी होगा। या फिर थोड़ा सा डिस्कशन में लो या फिर थोड़ा सा यूट्यूब पे लेक्चर देख लो, लेकिन अपने स्टडी के बारे में ही वो लेक्चर्स होने चाहिए। जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऐसे वेज होंगे जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। 20 मिनट मिले हैं, 30 मिनट मिले हैं, तो उसमें भी आप स्टडी के ही बारे में सोच लो। स्टिकर्स बना लो, अपने रूम में चिपका लो बार बार, जहाँ पे आप ज़्यादा समय खड़े रहते हो या बैठते हो, तो वहाँ पे आपको इनटेक मिलते रहेंगे। ठीक है, मैं बाद में ये कहूँगा कि यू आर द बेस्ट, इस चीज़ को जान लो। दुनिया में आपसे ज़्यादा बेस्ट नहीं होगा कोई, क्योंकि आपके पास ऐसी क्वालिटी है जो दूसरे के पास नहीं है। हाँ, दूसरों के पास ऐसी क्वालिटी है जो आपके पास नहीं है, इस चीज़ को भी जान लो। लेकिन आप बेस्ट हो उस चीज़ के बारे में, क्योंकि आपके पास ऐसी चीज़ है जो दूसरे के पास नहीं है। बस ये समय है उस चीज़ को जानने का कि आपके पास वो क्या है जो दूसरे के पास नहीं है। बस उसी चीज़ को आगे बढ़ाओ। हर किसी में तो नेगेटिविटी तो भरी ही है, लेकिन हम नेगेटिविटी पे काम नहीं करेंगे। आपके पास जो पॉजिटिविटी है उसको ही आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगी। ठीक है, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। आपके पास जितना बेस्ट वर्जन हो सकता है उतना ले लो और उसी प्रकार से जाओ। हो सकता है देखो दूध से घी कब बनता है? जब उस पर कुछ संस्कार हो, है ना। उसको थोड़ा घिसना पड़ेगा, हमें पीसना पड़ेगा, तभी जाके घी से आगे जाके दूध से घी निकलेगा। उसी प्रकार से आपका बेस्ट वर्जन अगर निकालने के लिए आपको कुछ प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। आपको थोड़ा हार्डशिप में करना पड़ेगा स्टडी, आपको कुछ थोड़ा कंफर्ट जोन के बाहर आके काम करना पड़ेगा। लॉकडाउन में घर में बैठकर भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। इस चीज़ के बावजूद अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करते हो तभी जाके आपका बेस्ट वर्जन आएगा, क्योंकि बेस्ट वर्जन आने के लिए आपको थोड़ा घिसना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रतिकूल परिस्थितियों में तैयारी करनी पड़ेगी। और ये केवल 50 दिन के लिए, मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि 50 ही दिन है, ज़्यादा नहीं है। देखो आपने 5 साल तैयारी की है और आप बहुत एंड पॉइंट पे हो। आप 50 दिन मतलब कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा ही जाएगा। तो 50 दिन तैयारी ऐसी कर लो, मान लो कि उसके बाद आपको पढ़ना ही नहीं है, बस इस तरह से पढ़ो, ये आपकी लास्ट की तैयारी है। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा दौड़ना है, ये भी नहीं कहूँगा कि आपको बैठना है, बस चलते रहना है ना। ना दौड़ना है, ना भागना है, ना बैठना है, बस आपको चलते रहना है ना। ये मिडिल पाथ होगा। डेली कुछ ना कुछ तो आप पढ़ो ही, कम से कम 6 घंटा आपको, मैंने कहा कि आपको ये पढ़ना ही है डेली, चाहे कुछ भी हो जाए। आप खाना नहीं भूलते हो, है ना, नहाना नहीं भूल जाते हो, तो तैयारी भी नहीं भूलनी चाहिए। अब दैट्स इट, ये थोड़ा ऐड कर लो, ज़्यादा दिन के लिए, केवल 50 दिन के लिए। एंड मुझे बहुत विश्वास है आप लोगों के पे, आप करोगे, डेफिनेटली करोगे। यू कैन डू इट डेफिनेटली। अगर आपको कोई भी सवाल या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। लेकिन एक शर्त है, जितना भी अभी मैंने कहा वो सारा आपको फॉलो करना है। जितना भी आप कर सकते हो उसमें से उतना करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये फॉलो नहीं कर रहे और क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसका कुछ मीनिंग नहीं है। मैं आपको साथ दूंगा, लेकिन एक ही शर्त पे, ये जो मैंने चीज़ें अभी कही सारी चीज़ें वो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, ओके, विश यू ऑल दी बेस्ट। और अच्छे से आपका खुद का और घर वालों का ख्याल रखना, क्योंकि ये समय बहुत बिकट है। ऐसी चीज़ बाद में नहीं आई है और होप सो नहीं आएगी, लेकिन ये दौर बहुत डेंजर चल रहा है। इसमें आपको खुद की सेहत का और अपने फैमिली का, आपको ही, क्योंकि आप डॉक्टर हो, आपको ही ख्याल रखना है। ठीक है, जान है तो जहाँ है, तो ये सारी चीज़ें संभल कर आपको तैयारी करनी है, बिकॉज यू आर अ ट्रू वॉरियर्स। ठीक है, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर इसमें कोई दिक्कत या कोई क्वेरीज होती है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।